हेलो एवरीवन, वेलकम टू तर्कशास्त्र। आई एम आदित्य एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीमैट एंड सीईटी 2024 एग्जाम्स के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि अभी अगस्त से अगर मैं नॉन कैट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्या सीमैट और सीईटी ये दो बेस्ट ऑप्शन है, या फिर अगर सिलेबस में 19-20 का डिफरेंस होगा, सिर्फ 19-20 का डिफरेंस होगा, हार्डली 10-20% का अगर डिफरेंस होगा, तो शाल आई कंसिडर अदर एग्जाम्स। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। तो आज यही क्वेश्चंस के आंसर्स देने का एंड इन लाइंस पे जो बाकी के क्वेश्चंस अभी तक मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने पूछे हुए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। बट बिफोर वी मूव अहेड विद द सेक्शन, आपको इंटेंसिव एंड मंथली कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। इंटेंसिव कोर्स एंड मंथली कोर्स हमने हर एक एग्जाम के लिए अभी दो वेरिएंट स्टार्ट किए हुए हैं सिंस फ्रॉम दिस साइड। सो अगस्त से हमने एक मंथली कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसका वैलिडिटी रहेगा 1 मंथ एंड इंटेंसिव कोर्स का वैलिडिटी रहेगा टिल योर एग्जाम। मतलब सपोज करो आपने स्नैप इंटेंसिव कोर्स लिया तो स्नैप का थर्ड अटेम्प्ट के लास्ट डेट तक आपका उसका वैलिडिटी रहेगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस मिलेंगे, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट्स मिलेंगे, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस मिलेंगे, इसमें आपको 350 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगी। ठीक है, 350 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगी। देन मोबाइल ऐप के थ्रू आपको एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल में ई बुक्स चाहिए तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगी। हाँ, इसके अलावा अगर आपको मॉक्स चाहिए या फिर कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मेरे को हार्ड कॉपी बुक ही चाहिए, तो आपको वो सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। करेक्ट, हार्ड कॉपी बुक्स तो ये सेपरेटली परचेस करना पड़ेगा। अदरवाइज इंटेंसिव एंड मंथली दोनों कोर्सेस में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, ठीक है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, 350 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट एंड ई बुक्स। इसके अदर डिटेल जानने के लिए प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो जो हमारी अपकमिंग बैच है नॉन कैट 2023 की, वो फ्रॉम 14th ऑफ अक्टूबर से हमारी 4 to 5:30 PM की एक बैच स्टार्ट होने वाली है। एंड फ्रॉम 21st of 14th of August, सॉरी, ओके, 14th of August से 4 to 5:30 PM वाली नई बैच स्टार्ट होने वाली है। एंड 21st August से 6:30 to 8 PM वाली नई बैच स्टार्ट होने वाली है। इसमें ऑल नॉन कैट एग्जाम्स एक्सक्लूडिंग कैट जेट एंड आईएफटी एग्जाम्स, ऑल आईएफटी तो अभी से कैंसिल हो चुका है, तो एक्सक्लूडिंग कैट एंड जेट ऑल अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स का सिलेबस विल बी कवर्ड इंक्लूडिंग टिसनेट, एसआरसीसी, CMAT, CET, SNAP, NMAT, every other exam except SCAT and SAT. So to stay updated about all these details, follow us on Instagram and subscribe our YouTube channel. बस बेल बटन दबा के रखिए ताकि आपको सब इंपॉर्टेंट अपडेट्स कंटिन्यूसली मिलते रहे। तो अभी हम लोग जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। क्या था? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लुक एट द लाइफ साइकिल ऑफ वन सीईटी एग्जाम टिल एडमिशन। एंड इसमें जो ये साइकिल में जो मैं बोल सकता हूँ कि अनसर्टेनिटी है, करेक्ट, जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है। जैसे एमबीए सीईटी 2021 का एग्जाम कब हुआ? सितंबर में एग्जाम हुआ और नवंबर में एडमिशन स्टार्ट हुआ, नवंबर में कॉलेज स्टार्ट हुआ। करेक्ट, नवंबर दिसंबर में कुछ तो भी कॉलेज स्टार्ट हुआ था। सीईटी 2022 का एग्जाम अगस्त में हुआ था एंड नवंबर में कॉलेज स्टार्ट हुआ। अभी सीईटी 2023 का एग्जाम मई में हुआ, उसमें उनके कितने सारे लफड़े हो गए कि सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, देन उनको सर रिवाइज एग्जाम करना पड़ा। अब भी जाके उनका कैंप राउंड 2 स्टार्ट हुआ अगस्त। भाई आया वगैरह कब से स्टार्ट हो चुकी है, एक एक टाइमेस्टर ऑलमोस्ट उनका हाफ हो चुका है। करेक्ट, तो आप कौन से लेवल के कॉलेज में जाना चाहते हो उसके लिए आपको कौन से लेवल की एग्जाम देनी पड़ेगी वो समझना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि सीईटी का साइकिल, सीईटी का ये साल का 2023 के कॉलेजेस मेरे हिसाब से स्टार्ट हो गए सितंबर 1। सो आपका 2 साल का एमबीए जो 24 मंथ्स का कहाँ पे रहा? वो पहले भी 24 मंथ्स का था, अभी वो 21 मंथ्स का हो जाएगा। अब 21 मंथ्स का था, अभी वो 18 मंथ्स का हो जाएगा। भाई 12-18 महीने में आप क्या ही कनेक्शंस बनाओगे, क्या ही दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे और क्या ही वहां पे कॉन्सेप्ट सीखोगे। करेक्ट, सो इज सीईटी द बेस्ट एग्जाम? ये आपको सबसे पहले सोचना चाहिए। उसके बाद ये थॉट प्रोसेस, ये क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस मैं आपको बस देना चाहता हूँ ये वीडियो के थ्रू। अगर आप सीईटी का एग्जाम देना चाहते हो तो कौन से एग्जाम, कौन से कॉलेज आप टारगेट करना चाहते हो वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा। करेक्ट, जो टॉप कॉलेजेस है उनके कट ऑफ्स अभी अगर आप देखोगे जेबीआईएमएस, सिमश्री,
वेलिंकर, SIS एंड टुम्बा, ये 5 से 6 टॉप कॉलेजेस हैं। या फिर टॉप 10 कॉलेजेस में भी अगर आप MBA CET के थ्रू जाते हो तो उनके कट ऑफ कंपेयर करो, CET 2022 एंड CET 23 का कितना कम हुआ है। मतलब जो टॉप का क्राउड है, जो क्रीम क्राउड है, वो तो ऑलरेडी दूसरे कॉलेजेस में जा चुका है। करेक्ट, NMIMS में, सिम्बायोसिस में, देन आपका GIM गोवा, KJ सोमैया, वेलिंकर, अदर कॉलेजेस में, IIMs में, नॉन IIMs में, BBIM वगैरह जा चुका है, उनका कॉलेज स्टार्ट भी हो चुका है। आप अभी भी झमल झमल कर रहे हो। करेक्ट, तो सोचना पड़ेगा आपको कि क्या CET 24 बेस्ट ऑप्शन है, या फिर ये एग्जाम वैसे भी लास्ट में होने वाला है, तो क्या उसके पहले कोई एग्जाम होती है जो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। फिर जो कॉलेजेस बचे अभी, उनमें ऑब्वियसली अगर क्रीम क्राउड कम हो जाते जाएगा तो धीरे 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 कॉलेज का लेवल कम होते जाता है, ये समझा करो, ठीक है। तो एवरेज सैलरी आप बाकी के कॉलेजेस की, टॉप 10 कॉलेजेस थ्रू CET ये छोड़ के बाकी के जो कॉलेजेस है उनका एवरेज सैलरी कंपेयर करो। इज इट वर्थ टू इन्वेस्ट 2 years ऑफ योर लाइफ? 2 साल जो प्रेशियस है वो वर्थ भी है वो इन्वेस्ट करना, जो कॉलेजेस में आप चाह रहे हो वो कॉलेजेस में जाके। करेक्ट, या फिर अगर देर आर अल्टरनेटिव ऑप्शंस, कॉलेजेस विद लेस फीस एंड बेटर प्लेसमेंट्स, या आपको अगर मिल रहे हैं थ्रू अदर एग्जाम्स, जैसे सी मैट का एग्जाम हो गया, मैट का एग्जाम हो गया, SRC, GPO, एटमा, एनमैट, स्नैप। एनमैट स्नैप लेस फीस एंड बेटर, लेस फीस नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाले, लेकिन सेम सिलेबस पढ़ के थोड़ा 20% एक्स्ट्रा पढ़ के अगर आपको बाकी के एग्जाम्स देने के बाद और अच्छे ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं, तो क्यों नहीं सोच सकते हो आप उसके बारे में। करेक्ट, कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हो? सिलेबस, 80% syllabus. I am repeating myself. 80% syllabus is same for MBA CET, CMAT, MAT, SRC, CGPO, even NMAT. एक्स्ट्रा क्या क्या आता है? CMAT में आपको GK, इनोवेशन एंड एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। करेक्ट, CET के लिए LR थोड़ा हेवी पढ़ना पड़ता है। स्नैप के लिए VA पढ़ना पड़ता है, ग्रामर थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है स्नैप एंड एनमैट के लिए, क्योंकि स्नैप में तो RC आता ही नहीं है, एनमैट में RC आता है, लेकिन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा आते हैं। करेक्ट, तो हर एक एग्जाम का अपना छोटा छोटा यूनिक पॉइंट है, वो आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए क्या 1-2 हफ्ते का मेहनत लगता है, वो हम लोग लास्ट में वर्कशॉप में सब कुछ कवर करते हैं। तो 80% सेम सिलेबस पढ़ के अगर कंपैरेटिवली सेम ROI वाले कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रही है, तो हायर फीस भरने में दिक्कत क्या है? अगर आपको कोई कॉलेज 15 लाख चार्ज कर रहा है, लेकिन 2 साल के बाद 12 लाख पर एनम का भी पैकेज कमिट कर रहा है, तो 2 साल में आपका एजुकेशन लोन, 2 साल में आपका एजुकेशन लोन निपट जाएगा। एंड आफ्टर फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स ये जो पैकेज रहेगा 15, 14, 16 लाख पर एनम, वो आपका ही रहेगा। लेकिन अभी एक चीज समझो, ठीक है, कि आप ये 15 लाख की जगह पे बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको 2 लाख में, 3 लाख में एंड 4-5 लाख तक भी MBA कराते हैं। लेकिन क्या ये कॉलेजेस आपको 5 लाख का भी पैकेज दे रहे हैं या नहीं? और 5 लाख पर एनम का पैकेज करने वाला MBA का बंदा क्या करता है, आप ही सोचो, क्या जॉब प्रोफाइल होगा वो बंदे का? सोचने वाली बात है, राइट। एंड ये 2 years एजुकेशन लोन, सपोज करो ये स्टूडेंट ने भी निकाला, तो 2 years दिस स्टूडेंट, इवन दैट दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग एजुकेशन लोन, 2-3 लाख भरने की कैपेसिटी सबकी होती है आजकल। तो ये बंदा 4 साल, 4 years डाउन द लाइन कैलकुलेट करो, ठीक है, 4 years डाउन द लाइन, तो ये बंदे ने 2 साल के जो 24 लाख थे उसमें से 15 लाख का सपोज करो एजुकेशन लोन दिया घर पर। 5-1 लाख का सपोर्ट अगर यहाँ पे हो रहा है, तो 5-1 लाख का सपोर्ट तो यहाँ पे भी होता है, राइट। उसके बाद थर्ड, चलो 3 साल लग गए, कोई के बंदे को 3 साल लग गए भाई एजुकेशन क्लियर करने को। फिर फोर्थ ईयर में ये बंदे का पैकेज भी तो बढ़ेगा, ऑन एन एवरेज 7-8% से पकड़ के चलो, तो फोर्थ ईयर में जो वो 16 लाख का पकड़ेगा सपोज करो, तो वो 16 लाख उसके जेब में रहे। जबकि दिस इंडिविजुअल फर्स्ट ईयर में 5 लाख, अज्यूम करो, सेकंड ईयर में 5.5, थर्ड ईयर में 6 एंड थर्ड सेवन, फोर्थ ईयर में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ तो 7 लाख। तो ये कितना हुआ? 10, 16 एंड 23 lakhs। ये इतना इसके पास इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, इतना इसके पास खुद ने अर्न किया हुआ है पूरा का पूरा उसका। अभी फिफ्थ ईयर में ये बंदे का 16 लाख फिर से एक्स्ट्रा आएगा। सो यहाँ पे इसके पास 32 lakhs का है, और ये बंदे ने स्विच करो कुछ भी करो, 7 का ज्यादा से ज्यादा 10 रहेगा, तो ये 23 + 10 = 33। तो आप उसके बाद पीछे पढ़ना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि आपने अच्छे कॉलेज से MBA नहीं किया हुआ।
तो कभी भी ध्यान में रखो कि फीस शुड नॉट बी दैट बिग अ फैक्टर टू कंसिडर व्हाइल टेकिंग एडमिशन फॉर एमबीए कॉलेज। अगर कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ठीक है, ठीक है, अगर कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड ठीक है, जो आपको 2 साल के बाद 1 लाख रुपीज पर मंथ देने की कैपेबिलिटी रखता है, वो कॉलेज के लिए आपने उतना फीस भरने के लिए आगे पीछे नहीं देखना चाहिए, ये समझो। ठीक है, उसके बाद एवरेज पैकेजेस वही बताएं। करेक्ट। सो सिलेबस तो सिलेबस जो होता है वो सिलेबस ऑलमोस्ट, अभी मैं सिलेबस आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन नॉट इन दिस वीडियो, इन अ सेपरेट। करेक्ट। तो जो भी सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट 80% सेम होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर। सो स्टडी प्लान आपका किस तरीके से होना चाहिए? ऑलवेज गो अहेड विद द बैकवर्ड एजुकेशन। तो आप मेरे हिसाब से तो आपने सिर्फ और सिर्फ सीईटी का एग्जाम नहीं टारगेट करना चाहिए। फिर भी आप कर रहे हो तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि मार्च 25 में आपका बीएसईटी का एग्जाम होगा। उसके पहले फेब्रुवरी 25 में आपका यूजुअली एसआरसीसी जीपीओ का एग्जाम हो जाता है। उसके पहले जनवरी 25 में अगर आप एचआर के लिए जाना चाहते हो तो आप टिसनेट का एग्जाम कंसिडर कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपका यूजुअली सीमैट का एग्जाम जनवरी फरवरी में। फरवरी में आप मैट का भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो, और अगर चाहो तो एटमा का भी एक अटेम्प्ट दे सकते हो। एटमा के थ्रू इतने अच्छे कॉलेजेस नहीं है जितने अच्छे मैट एंड अदर एग्जाम्स के। अगर आप उसके थोड़ा पहले आना चाहते हो तो दिसंबर 23 की बात चल रही है, 24 तो दिसंबर 2023 में आप स्नैप का फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में होगा, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट आपका जनवरी में होगा। करेक्ट। अगर आप और एक एग्जाम कंसिडर करना चाहते हो तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो एनमैट एग्जाम। एंड अभी अगर आप अज्यूम करो कि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार सीईटी एंड सीमैट मेरे मेन टारगेट रहेंगे, सीईटी एंड सीमैट मेरे मेन टारगेट रहेंगे, लेकिन बाकी के एग्जाम्स के पहले मैं प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ ताकि सिर्फ सीईटी सीमैट के लिए मैं सिर्फ रिवीजन कर सकूँ एंड मॉक टेस्ट दे सकूँ। तो अभी से भी आप अगर कंसिडर करते हो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से तो अगस्त सितंबर अक्टूबर यू हैव 3 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर एनमैट एग्जाम। चलो एनमैट आपका मेन टारगेट नहीं है तो भी आपके पास अगस्त से लेके दिसंबर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स का टाइम है, विच इज इक्विवेलेंट टू 140 प्लस डेज नाउ, क्योंकि अगस्त के 10 दिन चले गए। 140 प्लस डेज आर मोर देन इनफ टू प्रिपेयर फॉर VARC required for these exams, to prepare for LR के अराउंड 30 टॉपिक्स हैं जो ये सब एग्जाम्स के कंबाइन करके टॉपिक्स की लिस्ट में बनाऊं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्यूए के अराउंड 30 टॉपिक से सभी एग्जाम्स के कंबाइन करके अगर मैं लिस्ट बनाऊं, ठीक है, तो ये सब एग्जाम्स के लिए आपके पास ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 140 डेज है, विच इज मोर देन इनफ अगर आप ढंग से प्रिपेयर करोगे तो। ठीक है, प्रिपरेशन प्लान मैं बताते रहूँ। डेज वर्सेस सिलेबस, तो कितने डेज, अगर आप 140 डेज का भी टाइम पकड़ोगे एंड टॉपिक आपके पास है 70 टॉपिक्स, मोर देन इनफ 70 टॉपिक्स प्रिपेयर करके आप कोई भी एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो 70 डेज में 140 डेज में 70 टॉपिक्स आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू गेट ऑन एन एवरेज 4 to 5 आवर्स पर टॉपिक। बाकी टॉपिक वाइज डिटेल में सिलेबस हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसीजन लो पहले कि आपने कौन से एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप नॉन कैट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कैट का एग्जाम जो 26 नवंबर को होने वाला है वो एग्जाम बस जाके बैठो, 4-5 क्वेश्चंस पर सेक्शन, क्वांट के 4 क्वेश्चंस, वीआरसी के 4 क्वेश्चंस एंड डीएलआर के 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने का माइंडसेट लेके जाओ। ठीक है, अगर कैट में आपने तीनों सेक्शंस में 4-4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना गाइस, नॉन कैट एग्जाम्स आप आराम से खोल दोगे एग्जाम्स, लिख लो मेरे से। ठीक है, देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसे हमने किया उसी तरीके से आपको फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मंथली प्लानिंग, कि भाई अभी मेरे पास 140 डेज है तो मंथली प्लानिंग करो, उसको फिर ब्रेक डाउन करो वीकली प्लानिंग में, एंड उसको ब्रेक डाउन करो। मंथली प्लानिंग पहले करो, डिसाइड करो कि ये मंथ में मैं 10-15 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उसको फिर ब्रेक डाउन करो कि ये वीक में मैं 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, एंड उसको फिर डेली ब्रेक डाउन करो कि आज मैं XYZ टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन से 30-40 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ 1 आवर पर डे, दिस इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड, ओके, स्ट्रिक्टली
1 hour per day. This is a very बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंग्लिश. 1 hour पर डे आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो. 1 hour पर डे एडिटोरियल पढ़ो, या फिर अगर हायर लेवल का इंग्लिश पढ़ना है तो इयन पढ़ो, या AEON इयन पढ़ो, या फिर स्मिथसोनियन. लेकिन 1 hour पर डे कंपल्सरी पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांट कोई भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में क्वांट रहे, एलआर रहे, डीआई रहे, इंग्लिश रहे, it is not the question that is difficult, it is the language of the question which you don't understand. वही क्वेश्चन एलआर का अगर मैं आपको हिंदी में या आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताऊं, आप आराम से सॉल्व कर. करेक्ट. तो इट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन which creates trouble for you. करेक्ट. तो हमेशा एक चीज समझो कि जितना अच्छा आपका लैंग्वेज पे कमांड रहेगा, उतना अच्छा आपका क्यूए, एलआर एंड डीआई के क्वेश्चंस पे कमांड रहेगा. ये चीज ठीक है. सो नाउ लेट मी जस्ट गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज. ये इंटेंसिव कोर्स है, सॉरी ये टर्बो कोर्स है जो मंथ वाइज कोर्स है, एंड दिस इज द इंटेंसिव कोर्स. तो रिकॉर्डेड वीडियोस, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के बारे में ही बात चल रही है, ध्यान रखना. तो यहाँ आप दोनों प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दोनों में मिलेंगे. टॉपिक वाइज टेस्ट जो मैंने बोली 350 प्लस, ठीक है, 350 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेगी दोनों में. जनरल अवेयरनेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको कंटिन्यूअसली मोबाइल ऐप पे. एग्जाम स्पेसिफिक इनपुट्स जो है वो हमेशा मिलते रहेंगे. देन ई बुक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. कॉम्बो पैक्स जो है, कॉम्बो पैक माने कौन सा, कि अगर आपको स्नैप एंड मैट का कॉम्बो पैक लेना है आप ले सकते हो. अगर आपको सीईटी सीमेट का कॉम्बो पैक लेना है आप वो भी ले सकते हो. अगर आपको सब नॉन कैट एग्जाम का कॉम्बो पैक लेना है तो वो भी ले सकते हो. फुल लेंथ मॉक्स ऑप्शनल है, आपको उसके लिए सेपरेटली पे करना पड़ेगा, क्योंकि टर्बो कोर्स का वैलिडिटी 1 मंथ का है, जबकि फुल लेंथ मॉक्स का जो वैलिडिटी रहेगा टिल योर एग्जाम रहेगा. करेक्ट, टिल योर एग्जाम. ऑब्वियसली ये भी ऑप्शन है इसका. भले ये कोर्स का वैलिडिटी आपका टिल योर एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, लेकिन इसमें मॉक्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इन दोनों का कोर्स का फीस बहुत ही चीप रखा है, ठीक है, बहुत ही रीजनेबल रखा. सो वैलिडिटी ऑफ टर्बो कोर्स 1 month. And can it be extended? Definitely yes. And validity of the intensive course till your entrance exam. CMAT का लिया होगा तो CMAT तक, CET का लिया होगा तो CET तक. Can it be extended? जरूरत नहीं है ना, क्या करोगे, एग्जाम हो गया, करोगे उसको एक्सटेंड. करेक्ट. सो अगर फीस के बारे में मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल रेट में हमने फीस रखी हुई है. कि अगर आप सिर्फ सीईटी कोर्स करना चाहते हो जिसमें सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी एंड मैट, ये 4 एग्जाम्स आपकी कवर होगी, तो आपका 1500 पर मंथ में कोर्स है. करेक्ट. जिसमें आपके टॉपिक वाइज टिप्स एंड प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको वो वीडियोस मिलेंगे जो एग्जाम में प्रीवियस और 5-7 ईयर्स के एग्जाम्स का पूरा एनालिसिस करके हमने वो रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना के इसमें डाले. एंड मोर देन इनफ टॉपिक वाइज टेस्ट फॉर. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 मंथ से अभी भी सीईटी के लिए, तो दिस कम्स डाउन टू अराउंड 12,000 रुपीज. तो आपको इंटेंसिव कोर्स 10,000 में मिलेगा. आपको अगर डायरेक्ट इंटेंसिव कोर्स लेना है तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एंड टेस्ट. ये वीडियोस किन स्टूडेंट्स के लिए, ये सब एफएक्यूज में बाद में आंसर कर, ठीक है. अगर आपको नॉन कैट एग्जाम, सभी नॉन कैट एग्जाम्स कवर करनी है, जैसे स्नैप, एनमैट, सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी, टिसनेट, मैट एक्सेट्रा, तो वो 1799 में पर मंथ में है. अगर आपको ऐसा लगता है कि 1 मंथ में मेरे पूरे के पूरे वीडियोस नहीं देखना होगा, आप 2 महीने का, ठीक है. इसमें फेस्टिव सीजन में या वेरियस ड्यूरेशन में इसमें ऑफर्स आते रहेंगे, ठीक है. तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने का लगेगा या 3 महीने का लगेगा, बिकॉज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, बट आई कैन नॉट स्पेंड 13,500 और 10,000 और 9,999, सो यू कैन गो अहेड फॉर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन. 4500 में हो जाएगा आपका. करेक्ट, 4497 में हो जाएगा. इनफैक्ट वो भी 4,500 पूरा नहीं जा रहा है, ठीक है. 4497 में हो जाएगा. उसमें आप एक वीडियो कितने भी बार देख सकते हो, और उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वो जितनी चाहिए उतने सॉल्व कर सकते हो. सो हु शुड परचेज दिस कोर्सेज? जिनको रीजनेबल रेट में, जिनको बहुत ही ज्यादा रीजनेबल रेट में अगर आपको कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप डेफिनेटली ये कोर्सेज के साथ जा सकते हो, स्पेसिफिकली मंथली कोर्सेज के साथ. बेस्ट है आपके लिए. अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो चुका है, या फिर आपको 1 महीने का अच्छा खासा टाइम है जिसमें आप दिन में 6 to 7 आवर्स का पढ़ाई कर सकते हो, तो आप बुक्स अपने, अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक्स है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं और नोट्स बनाने हैं. 1 महीने का कोर्स परचेस करो, फटाफट फटाफट सभी वीडियोस खत्म करके उसके नोट्स बनाओ, एंड देन आगे जाके सेकंड मंथ ऑनवर्ड आप अपना अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो.
जब एग्जाम आएगा से 1 मंथ का कोर्स लेके आप मॉक टेस्ट रिवाइज कर सकते हो एंड मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। तो मैं आपको अभी इसमें ऑब्वियसली रेवेन्यू लॉसेस है हमारा, लेकिन आपके बेटरमेंट के लिए, आपका पढ़ाई अच्छे तरीके से हो उसके लिए मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स? ऑब्वियसली यू सेव अ लॉट ऑन मनी एंड यू कैन प्रिपेयर इट एट योर ओन पेस। सेव अ लॉट एंड प्रिपेयर इट एट योर ओन पेस। आपको दिन में 4 वीडियोस कंप्लीट करने हैं, करो, 6 करने हैं, करो। दिन में एक वीडियो 6 बार देखना है, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट जा रहा है तो वो देखो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ना नंबर ऑफ व्यूज पे, ना नंबर ऑफ व्यूज पर वीडियो पे, ना नंबर ऑफ वीडियोस इन वन डे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है। Will the exam specific course for will there be exam specific course? Yes, there will be. अगर आपको चाहिए सिर्फ एनमैट के लिए तो एनमैट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ उसके वीडियोस आपको वो कोर्स में मिलेंगे। अगर स्नैप में जो एग्जाम्स के क्वेश्चन, 2 टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिर्फ वो टॉपिक के वीडियोस आपको मिलेंगे, करेक्ट। अननेसेसरी कचरा नहीं, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कम बोले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद व्हाट अबाउट बुक्स? अगर आपको हार्ड कॉपी बुक्स चाहिए या फिर ई बुक्स चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर, ऑन द कॉन्टेक्ट नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम लोग उसकी प्रोविजन आपको करा के देंगे, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सेपरेटली पे करना पड़ेगा, बट बहुत ही अगेन रीजनेबल रेट्स, ठीक है। हाउ टू एक्सेस सेक्शन एंड फुल लेंथ नोट्स? ये दोनों चीजें फिर से आपको सेपरेटली पे करनी पड़ेगी, बट फिर भी मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि जो हमारा लाइव ऑनलाइन कोर्स का फीस है विच इज करेंटली गोइंग ऑन एट 17,000, इससे बहुत चीप रेट में आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स, फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स एंड हार्ड कॉपी बुक्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ टर्बो कोर्स? व्हाट इफ माय वैलिडिटी ऑफ टर्बो कोर्स एक्सपायर्स? एक्सटेंड करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि यार 1 महीने में मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, कुछ 50% सिलेबस मेरा बाकी है, और 1 महीना का ले लो। मैं तो बोलूंगा कि 1 महीने फर्स्ट अगस्त मंथ का ले लो। जो 50% सिलेबस आपने किया आगे के 1 महीने के लिए या 2-3 वीक्स के लिए, उसका रिवाइज करो, अच्छे से टॉपिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एंड देन 15-20 दिन का गैप देके फिर से 1 महीने का ले लो, बचा हुआ 50% सिलेबस कंप्लीट करो, उसके नोट्स बनाओ, एंड फिर से 1 महीने का ब्रेक लेके पूरा 100% सिलेबस को रिवाइज करते चलो, रिवाइज करते चलो, एंड देन स्नैप का एग्जाम, एनमैट का एग्जाम, या जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो वो एग्जाम पास में आएगा, उसका 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस ले लो। फिर भी बहुत चीप रेट में आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो बाकी का सब कुछ सोल्यूशन अभी आप सोचो, ठीक है। इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन द कोर्स? में भी इतना चीप रीजनेबल रेट में इसमें भी अगर डिस्काउंट चाहिए तो थोड़ा आपको फेस्टिव सीजन के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपीज पर मंथ अर्न करने का सोच रहे हो, अगर यहाँ पे उतना, वो कॉलेज में जाने के बाद उतना फीस पे करने की कैपेबिलिटी है, तो यहाँ पे 5-10 हजार स्पेंड करने के लिए मत सोचो, ठीक है। सो दिस इज all about CET and other MBA exam of the season 23 and 24. For other details related to the monthly course and intensive course, you can get in touch with me on the contact number given. ठीक है guys, चलो, all the best for your preparation. Thank you very much.